द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स को उनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। मतलब सबसे पहले होगा हाईली रिएक्टिव मेटल और सबसे लास्ट में होगा लेस रिएक्टिव मेटल, जो किसी से भी जल्दी रिएक्शन नहीं करता। एक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, फिर Pb, फिर नवजात हाइड्रोजन, पुसेंस हाइड्रोजन इसे बोलते हैं। अगर H2 लिखेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, पर अगर H लिखे हैं तो ये पुसेंस हाइड्रोजन है, या हिंदी में नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और सबसे लास्ट में है गोल्ड, और इसके भी लास्ट में होता है प्लैटिनम। और गोल्ड से भी कम रिएक्टिव होता है प्लैटिनम। पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर हम इसको सोडियम के किसी कंपाउंड के साथ लेंगे तो वो उसमें से वो सोडियम को हटाकर खुद सोडियम की जगह ले लेगा और सोडियम मेटल को अलग निकाल देगा। एक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और सबसे लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। पोटेशियम को सोडियम के किसी कंपाउंड के साथ लेंगे तो ये वहाँ से सोडियम को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेगा। इसी तरह सब करेंगे, जो भी ऊपर है वो अपने से नीचे वाले किसी को भी डिस्प्लेस कर देंगे अगर उसके साथ उनका रिएक्शन होता है तब। जैसे अगर हम Fe प्लस CuSO4 को रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें Fe की एक्टिविटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू Cu, क्योंकि Fe ऊपर है और Cu नीचे है। जगह की कमी की वजह से हम ऐसे लिखे हैं, इसके जो नीचे मेटल्स थे उसको इस साइड लिख दिए हैं, पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। अगर Fe को CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Fe एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और Cu नीचे है, तो Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा FeSO4 और Cu मेटल अलग निकल जाएगा। ऐसे ही लगभग सब रिएक्शन करते हैं। इसी तरह बिहेवियर में भी होता है कि जो बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव लोग होते हैं, वो लोग अपने से लेस रिएक्टिव लोगों को उनकी पोजीशन से बहुत आराम से हटाकर उनकी जगह ले लेते हैं। तो जब इंसान ऐसा करते हैं तो ये तो मेटल्स हैं, ये भी ऐसा ही करते हैं।